गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं खुरदुरे हाथ। जैसे हाथों की त्वचा होती है, दरारें आने लगती हैं, फटने लगती हैं और एक अजीब सी सख्तपना आ जाता है, खुरदुरापना आ जाता है। लगता ही नहीं, वो सौम्यता, वो कोमलता नहीं रहती हाथों की, और इवन ज़्यादा समय हो जाता है तो उसमें दर्द भी उत्पन्न होने लगता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, इस तरीके का जो फटते हैं, जो त्वचा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये क्या मौसम के अनुसार ही होते हैं या किसी अन्य कारण भी इसके होते हैं? आखिर किस तरीके के रोग है ये? देखिए, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा एलोपैथिक दवाई खाते हैं, अच्छा, और खान पान में विशेष ध्यान नहीं देते, जो आगे आया वो खा लिया जी, तो इस रोग को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ोतरी होती है जी, जितनी भी मेडिकल साइंस की दवाइयाँ, इनके अंदर केमिकल ज़्यादा होते हैं और ये केमिकल हर आदमी को माप के नहीं आते। जी, उदाहरण के तौर पे आपने थोड़ा देखना है, तो जो भी दवाई आप खा रहे हैं उस दवाई को हाथ में लेके, यदि लिक्विड है तो किसी बर्तन में लेके ऐसे दिल पे रखें, और सूखी या गोली या कोई चीज़ तो हाथ में लेके ऐसे दिल पे रखें, और दाएं हाथ ऐसे सीधा कर दे, खड़े होकर दूसरे आदमी को कहें कि मेरे हाथ को नीचे दबाओ, अपने सख्त रखना हाथ। यदि उसको जोर लगाना पड़ता हाथ नीचे, आप उसको खाइए, नुकसान नहीं करेगी जी, परंतु जैसे उसने थोड़ा सा प्रेशर दिया, आपका हाथ ऐसे गिर गया, वो चीज़ आपको नुकसान करेगी जी। अब इसमें तरह तरह की क्रीमें बनाई गई हैं मेडिकल साइंस में, परंतु इन क्रीमों में क्या है, इनमें मरे हुए जानवरों के हड्डियों का चूरा और केमिकल मिलाया गया, जो थोड़ी देर के लिए आपको राहत देता है, उसके बाद उससे भी ज़्यादा उसमें जकड़न पैदा होती है। उसका कुछ टाइम तक होता है प्रभाव, जिससे कि वो मुलायम पड़ जाते हैं, परमानेंट नहीं होता जी। परंतु जो नुस्खा अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि यदि आपने 1 महीना इसको अपना लिया तो आपके आखिरी सांस तक अब हाथ पांव आपके खुरदरे नहीं होंगे, हाथ पांव फटेंगे नहीं, यानी जैसे माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होकर बिल्कुल स्वस्थ होता है, ऐसे पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। जिसकी भी चमड़ी खुश्क है उसको चाहिए कि सुबह दही ले लें आप 10 ग्राम जी, और उसमें 5 ग्राम आप सरसों का तेल मिला दें। अब जहाँ जहाँ भी आपके शरीर में खुश्की है वहाँ इसकी अच्छी तरह मालिश करें। मालिश करने में आपको 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे में सारा शरीर में रच जाएगा जी। 1 घंटे के बाद आप 15-20 मिनट का विश्राम करके हल्के गर्म पानी से स्नान करें। अब स्नान करने के बाद आपका 24 घंटे तक शरीर ऐसे रहेगा जैसे अभी आप किसी चिकनी चीज़ के अंदर स्नान करके आए, इतनी चिकनाहट महसूस हो, परंतु उससे कोई चीज़ चिपकेगी नहीं। जैसे कपड़ों में चिकनाहट लगती है ऐसे लगेगी नहीं। अच्छा, क्योंकि आपकी चमड़ी मुलायम होगी। जी जी। वो चमड़ी मुलायम जो है वो आपकी रक्षा के लिए है, वो किसी किस्म का इन्फेक्शन फैलाने के लिए नहीं है। आज आप कोई भी एलोपैथिक दवाई खा रहे हैं, हफ्ते के बाद वो रिएक्शन कर जाती है, तो डॉक्टर फिर दूसरी दवाई बदल देता है। 4 दिन वो असर दिखा के 5वें दिन वो भी रिएक्शन कर जाती है। तो इससे रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ रहा है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे नाड़ी का ज्ञान है। नाड़ी में जो चीज़ पकड़ी जाती है मैं वो रोगियों को बताता हूँ कि देखिए, आपने इस टाइम पे गलती की, आपने चीज़ खाई है, उसके बाद आपको बीमारी हुई और आपने उसमें लापरवाही की, अब आपको सज़ा मिल रही है। जब वो अपनी गलती का साहस करते हैं और दवाइयाँ दी जाती हैं, हफ्ते के बाद जब वो दवाई खा के आते हैं, उनको राह मिलता है, तो एक ही बात कहते हैं कि स्वामी जी, मेडिकल साइंस तो ये कहते हैं डॉक्टर के, देखिए जो कुछ एलोपैथिक उपचार है वो आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथिक में नहीं है।
ये दवाइयाँ होती हैं सिर्फ आपके पेट को साफ करने के लिए, रोग काटने के लिए है। जबकि मैंने ये प्रूफ कर दिया कि पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक में किसी भी रोग की दवाई नहीं है। ये बिजनेस है, एक बार किसी को दवाई स्टार्ट करा दी तो जब तक आपके शरीर के अंदर सांस दवाई खानी पड़ेगी और डोज आपकी बढ़ती जाएगी। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें दवाई जो है किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने दवाई खिलानी पड़ती है। रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती है। किसी भी किस्म का रोग है, सबसे पहले अपने खान पान पर ध्यान दें। तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बासी खाना, बेटाइमा खाना, ठंडा पानी, चाय, बीड़ी, सिगरेट, मीट, शराब, अंडा, ये आपको स्वस्थ विचार की किसी भी दवाई के साथ नहीं लेना पड़ता जी। स्वस्थ विचार की दवाइयों में हरी पत्तेदार सब्जियाँ ज़्यादा, हरी सब्जियाँ ज़्यादा, दालें और ताज़ा नाज भी एक अकेला नहीं खाना, उसमें भी 3, 5, 7, 9, 11 जितने आप मिलाना चाहें उतने मिलाएं। और ताज़ी रोटी गर्म गर्म खानी है। और जो भी दाल सब्जी आपने बनानी वो भी ताज़ी बना के खानी है। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है, तब आपको पूर्ण लाभ हो। इसका तरीका है कि रोटी को पहले अच्छी तरह मसल लें, चूर लें। अब इसको आप ऐसे लें जैसे सूप पीते हैं। ग्राही चबा के खाएंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। जब आप दांतों का काम आंतों से लेंगे तो आपका पूरा लाभ नहीं होगा। जब आप दांतों से अच्छी तरह चबा के खाना खाते हैं, लीवर उसको अच्छी तरह पचाता है, पैंक्री इंसुलिन बनाती है, पित्ते में तेजाब नॉर्मल रहता है, गुर्दा जाके उसको फिल्टर करके टट्टी, पेशाब, खून लग लग करके खून को जो तिल्ली को देता है, तिल्ली स्वीकार करके दिल को देती है, रोग भी कोई नहीं है। परंतु जो खून आपने बनाया उसको तिल्ली स्वीकार नहीं करती, उसको फेंक देती है, तो लैट्रिन में खून आना शुरू हो जाता है और आपका शरीर और दिन दुगने रातें चौगुने गिरता है। परंतु जो उपचार मैंने आपको बताया, यदि आप इस उपचार को करते हैं, दिन का खाना आप सूर्य अस्त होने से 2 घंटे से लेकर 12 बजे से पहले खा लें। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पिए। उसका तरीका है कि 2-4 गिराए खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराए खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। खाना खा के पानी पी के दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें। फिर उसके बाद 10 मिनट घूम करके 20 मिनट के लिए आप शवासन लेट जाएं। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। उसके बाद उठ के आपके शरीर के अंदर इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। अब आपका काम पे भी मन लगेगा, शरीर में किसी किस्म का आलस नहीं रहेगा। अब शाम का खाना यदि आप सूर्य अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लेते हैं, सोने पे सुहागा। नहीं तो अस्त होने के 1 घंटे के अंदर अंदर खाना अति आवश्यक है। नियम वही है जो सुबह का खाने का है। परंतु इसमें खाना खाने के बाद जैसे वज्रासन से उठते हैं तो आपको आधा घंटा सैर करनी जरूरी है। आधे घंटे के बाद 1.5 घंटा विश्राम करना, जिसमें आप धार्मिक किताबें पढ़ सकते हैं, धार्मिक सीरियल देख सकते हैं, परिवार से बातचीत कर सकते हैं, आठ पड़ोस से बातचीत कर सकते हैं, रिश्तेदारी में बातचीत कर सकते हैं। ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाए, सुबह 4 बजे उठे। 4 बजे उठ करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्री का, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। अब ये समझो कि आपने इतना कार्य कर लिया तो आपने 20 किलोमीटर सैर कर ली, उतना इससे लाभ होगा। इसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो 2-2, 4-4 मिनट मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, सब आसन, सर्वांग आसन, हल आसन, शीश आसन और थोड़ी बटरफ्लाई कर लें।
तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरे नियम को अपना के चलते हैं तो आखिरी सांस तक आपको कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।